इसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी, जो सेकंड वीडियो थी। तो ये अब थर्ड वीडियो पे आ गए हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि ये आपका जो डिव्स बनी है, एक तो इसमें मार्जिन की सेटिंग करनी है, और ये देखिए ये हेडर की जो मेन डिव है ना, ये आपकी जिसके सारी ये उससे नीचे चली गई है। वो इसलिए कि इस डिव की हाइट कांस्टेंट थी, और ये तीनों हाइट मिला के ये कितनी बन गई, 200, 400 और 100। तो ये बन गई है 700 पिक्सल, और हमने जो रखी हुई है वो हाइट इसकी 600 मेन की। तो हम ये हाइट ख़त्म कर दें तो होना ये चाहिए कि अब ये जो मेन डिव है ना, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए जितने के इसके अंदर एलिमेंट जगह लेंगे उनकी जितनी हाइट बनेगी। तो अब ये आपने देखा होगा कि ये देखिए ये जो डिव है मेन, उस वो इतना एक्सपेंड कर गई है। अब हम ज़रा मार्जिन को सेट करते हैं ताकि बाकी सारी डिव्स जो है वो नीचे सही एडजस्ट हो। तो मार्जिन कैसे सेट करेंगे आप? तो मैं जाके कहता हूँ कि जो तीनों डिव्स का जो मार्जिन है ना, वो चारों तरफ से मार्जिन कॉलन 20px। जब मार्जिन राइट लेफ्ट को इफेक्ट करेगा तो हमें विड्थ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे मार्जिन ट्वेंटी पिक्सल दिया हमने। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी विड्थ को 96% कर देंगे, कि जो 4% आपकी जो एडजस्टमेंट हो रही है ना, वो यहाँ पे मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो ये राइट का मार्जिन है और ये लेफ्ट का मार्जिन। तो यहाँ पे विड्थ में आपका जो 4% एडजस्ट हो रहा है वो यहाँ पे 20 पिक्सल और 20 मार्जिन हम दे रहे हैं ना। अगर हम इसे 100% रखेंगे तो ये जो मार्जिन हम दे रहे हैं ये उसको फिर एडजस्ट नहीं होने देगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें इसे 4% कम किया है ताकि वो सही। तो मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि ये जो डिव है ये टॉप पर से 20 पिक्सल जगह छोड़ के बॉटम पर से 20 पिक्सल जगह छोड़ दे, और राइट पर से 20 पिक्सल जगह छोड़ दे, और लेफ्ट से भी, राइट और लेफ्ट से। ठीक है, मतलब जो भी नया एलिमेंट आएगा वो ये जो बॉटम के मार्जिन के नीचे ही आएगा। कैसे? कंट्रोल एस किया तो आप ये देखें, ये आपकी ये डिव एक्सेस सेट हो गया। देखिए टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 20 और लेफ्ट से 20%, और ये नीचे भी। तो ये इसके मार्जिन की जगह है जो आपको स्पेस दरमियान नज़र आ रही है, और इस जगह को छोड़ के ये इस रेड वाली ये जो डिव है रैपर वाली ये आ रही है। अब यही चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। तो देख लें कि ये आपकी ये कैसे जा रही है डिव, दोनों ये और ये। तो यहाँ पे जाके हमने इसको क्या किया, कॉपी किया कि सारी डिव्स को जो मार्जिन है रैपर वाली को, और इसकी एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करते तो तब इसकी देखिए मेरे विड्थ की एडजस्टमेंट नहीं की हुई ये, क्योंकि आप मार्जिन दे रहे हैं तो मार्जिन राइट लेफ्ट की जगह वो पिक्सल में ले रहा है ना, तो हमें उसके विड्थ का मार्जिन कुछ कम करना पड़ेगा ना, विड्थ से मार्जिन कुछ देना पड़ेगा तो उसे निकलेगा। तो यहाँ से हमें 4% उसे देना पड़ेगा ताकि तब जाके वो 20 पिक्सल एडजस्ट हो जाए। कंट्रोल एस किया इसे रैपर के डिव को, और ये चीज़ होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से हम सेट कर लेते हैं
बॉर्डर को। तो डिजाइनिंग द टाइम टेकिंग थिंग, कीप ट्राई द CSS प्रॉपर्टी, ताकि हम इन प्रॉपर्टी को समझ सके। अभी तो हम सिंपल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये मुश्किल नहीं है। तो ये आ गया। अच्छा, ये हमने इतना सारा काम किया, तो इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है। हमने अभी देखा था कि अगर हम ये इतने लंबे चक्कर में ना पड़े, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिव को कैसे सेट किया है। तो हम यहाँ पे इसको 90 पिक्सल दे के 90% दे के जैसे यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे हम मार्जिन 0 ऑटो की प्रॉपर्टी तीनों जगह लगा देते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली राइट और लेफ्ट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा वे यूज़ किया कि हमें कैसे खुद से विड्थ को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखें किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन ये ऑटोमेटिकली खुद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट है, तो आपने इसे देखना है कि आप कितना काम इस पर करते हैं, ताकि आप इसको डिज़ाइनिंग को सीख सकें। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, तो ये डिवीजन तो हमने कर ली। तो डिवीजन क्योंकि यहाँ पे हेडर के एलिमेंट आएंगे और रैपर के एलिमेंट आएंगे। रैपर को फर्दर आपका 2 कॉलम 3 कॉलम में डिवाइड करते हैं हम अभी, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे फुटर के एलिमेंट आएंगे। अब उसके इशू देखते हैं हम। तो अब शुरू करते हैं। अब इसके अंदर एक डिव रह गई हमारी, वो है नेविगेशन की डिव। तो ये हम वेबसाइट का डिज़ाइन बना रहे हैं, पेज का लेआउट, सारे पेज का डिज़ाइन यही होगा, और नेविगेशन के थ्रू सारे पेज लिंक हो जाएंगे। डिज़ाइन सारे पेज का सेम है, लेकिन उसके ऊपर होने आने वाली इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। लेट से एक पेज होगा लेडीज़ की वैरायटी का, बाटा शू की वेबसाइट बना रहे हैं, तो लेडीज़ की वैरायटी का एक पेज होगा लेट से, और एक चिल्ड्रन की वैरायटी का पेज होगा, एक मेन वैरायटी होगी। तो तीनों पेजेस का डिज़ाइन जो है ना, ये बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ये सेम है, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। अगर लेडीज़ का जो पेज होगा उसके ऊपर लेडीज़ के शू की तस्वीरें होंगी, उसके ऊपर प्रमोशन होंगे, सेल होगी, प्राइस होगी, न्यू वैरायटी, उसके जो स्लाइडर्स के ऊपर इमेज स्लाइडकारी होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब तीनों पेज का सेम डिज़ाइन दे रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आज क्विज भी था आपका जिस तरह का। तो मैं यहाँ पे को डिव घुसाने की कोशिश करता हूँ, जो नेविगेशन की डिव होगी। तो नेव की डिव के लिए ठीक है। तो मेन डिव के अंदर एक और नेव की डिव आ गई है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख दूँ। तो रैपर के बाद आपकी फुटर की डिव है, और फुटर से पहले आपकी रैपर से पहले आप नेव की डिव है, और नेव की जो डिव है वो है 50 px की हाइट है उसकी, एंड उसका जो कलर है वो आप ब्लैक रख रहे हैं। कलरिंग पे दे रहा हूँ वो समझाने के लिए कि हमें पता चले कि बाई डिवीजन हो रही है। आगे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपके, ठीक है, ये देखें। अच्छा फाइन जी। अब यहाँ पे आपकी नेविगेशन आएगी। नेविगेशन मीन्स एंकर के टैग्स आएंगे, हाइपर लिंक्स आएंगे। अब हाइपर लिंक्स आपकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, नेविगेशन कैसे बनाते हैं आपकी ड्रॉप डाउन के साथ, तो सी डैट वीडियो, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी को कि फ्लोट कैसे काम करेगा। अब इसके अंदर हम ना 2 कॉलम लेआउट पे बात करते हैं। 2 कॉलम लेआउट क्या होता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन कैसे डिवाइड होती है एक पेज के ऊपर। तो ये है हमारे रैपर डिव के अंदर हम 2 डिव और बनाते हैं। ये आपका कॉन्टेंट सेक्शन होगा। कॉन्टेंट सेक्शन यहीं से उठाया, इसे कॉपी किया,
कॉपी पेस्ट करना सीखे। मैं आगे क्लास में भी कहता था, आप हंसते थे। तो कॉपी पेस्ट करना अगर आपको आता है तो आप काम कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मीन्स कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके एडजस्ट कर रही है, डेट आई मीन। तो एक मैं बनाता हूँ लेफ्ट की डिव है और एक बनाता हूँ राइट की डिव है, राइट डिव है। ये 2 कॉलम लेआउट है और इन दोनों का जो स्टाइल है मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे। हैश लेफ्ट और हैश क्यों लगा रहे हैं, आईडी उस एलिमेंट को सिलेक्ट करें जिसका आईडी क्या है, राइट है। अच्छा, अब इसकी हाइट क्या होगी, मार्जिन क्या होगा, सारा हम देख लेते हैं कि मार्जिन में कहता हूँ इसे चारों तरफ से इतना ही मिलेगा और इसको सारा कांस्टेंट का ही बनाते हैं। बॉर्डर इसका ब्लैक होगा, विड्थ 90% तो नहीं होगी, हाइट भी इतनी नहीं होगी, वो सारा यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सेट कर लेते हैं। तो मार्जिन जो मैं चारों तरफ से देता हूँ इससे वो देता हूँ 10 पिक्सल का। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, आप अलग अलग मार्जिन भी दे सकते हैं। हर CSS प्रॉपर्टी के ऊपर चैनल के ऊपर वीडियो लॉन्च है। इसका बॉर्डर ब्लैक ही देते हैं और इसकी विड्थ जो है वो 96% तो नहीं होगी, ये किस काम होगी, रैपर की हाई विड्थ का। तो रैपर की विड्थ कितनी है, 100%। तो 100% रैपर की विड्थ कितनी है, ये जो सारी आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेके ये 100%। तो उसका कितना दे दें हम इसे हम दे देते हैं 30%, ठीक है। और हाइट हम इसको दे देते हैं, रैपर की हाइट कितनी बनी थी हमने जो बनाई थी, रैपर की हाइट हमने दी थी 400। तो इसको देते हैं 350। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके एलिमेंट ने उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है कि जितने एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। लेट्स से रैपर के अंदर आपकी कंटेंट की डिव होगी जिसके अंदर आपके 10 पैराग्राफ हो सकते हैं एक पेज में, दूसरे पेज में 20 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो रैपर की डिव उतनी एक्सपेंड होनी चाहिए जितनी के पैराग्राफ जगह लेंगे हाइट। तो उस केस में हमें फिर हाइट ख़त्म करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। मीज़ डिज़ाइनिंग आप थोड़ा सा जहन को हाजिर आके करेंगे, है आसान, लेकिन आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि हाइट 8 होगी, तो हाइट अगर यूज़ नहीं करेंगे रैपर की तो रैपर की हाइट उतनी बनेगी जितने उसके अंदर कंटेंट जगह लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था मेन के अंदर, यहाँ पे मैंने हाइट नहीं ना दी मेन डिव की, ठीक है। अच्छा, तो इसको चेक करते क्या ये डिव बनी है। फाइन, अच्छा लाइन डबल आपको नजर आ रही होगी, ये दूसरी डिव है ना वो उसकी है, तो उसको हमने स्टाइल अभी नहीं दिया रहा, तो उसको स्टाइल देते हैं। तो मैं उसको स्टाइल दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें वही होगी। ये मार्जिन पता है ना आपको, 10 लेफ्ट से मिलेगा, 10 उसको 10 टॉप से, 10 राइट से, 10 लेफ्ट से, 10 बॉटम से। ये जगह छोड़ के बाकी एलिमेंट आएंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो हम करते हैं 60, बाकी सब कुछ वही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, यहाँ से हमारे जरा फ्लोट की प्रॉपर्टी को हमने समझना है, ठीक हो गया। तो फ्लोट प्रॉपर्टी किस लिए हम यूज़ करेंगे कि हमने
ये डिव यहीं पे रहे, तो इसको मैंने फ्लोट दे दिया लेफ्ट, फ्लोट फ्लोट करे ये इधर ही लेफ्ट पे ही, क्योंकि ये डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के नीचे आ रहा अगली लाइन पे, तो इसको मैंने फ्लोटिंग एलिमेंट बनाया है और ये फ्लोट करेगा लेफ्ट पे ही, और इसके साथ जगह क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी फॉर दी सेकंड एलिमेंट। तो इसको भी फिर हम क्या करेंगे, फ्लोट कराएंगे, इसको लेफ्ट या राइट करा सकते हैं जो भी है, क्योंकि अभी तीसरा जब हम 3 कॉलम में जाएंगे तो फिर हम उसे देखेंगे। तो ये आ गया। अच्छा, हमने एक प्रॉब्लम आ रही थी जो नहीं आई, वो क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई कि मैंने ना इन दोनों डिव्स को एडजस्ट किया है इस रैपर के डिव में। अगर ये दोनों डिव्स, ये जो डिव्स है रैपर डिव में ना होती, तो ये येलो कलर में डिव जो फुटर ये ऊपर आ जाती, तब हमें इसे क्लियर करना पड़ता। चले उसको कोई हम निकालते हैं, कोई पॉसिबिलिटी। तो ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, 3 कॉलम लेआउट, 2 कॉलम लेआउट। तो अगर आप इसे 3 कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगेन एक लेफ्ट राइट है, तो दरम्यान में इसको सेंटर कर लेंगे और तीसरी को राइट कर लेंगे डिव को, तो 3 कॉलम लेआउट बन जाएगा आपका। अच्छा, वीडियो का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो मैं फिर जो 4th वीडियो है उस पर जाऊँगा, फिर वहाँ पे डिस्कस करूँगा बाकी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।